नमस्कार, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर DDU-GU के जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके सेकेंड पेपर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इस एग्ज़ामिनेशन के पर्पज़ से हो सकते हैं वो बता रहे हैं। लेकिन हम क्वेश्चंस आपको बताएं उससे पहले दो बातें आपको बता देना चाहते हैं। पहली बात कि ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं वो एक गेस मात्र है, एक संभावना मात्र है जो हमें हमारे दृष्टिकोण से लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए आप इन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन ऐसा ना करें कि यही इतना मात्र पढ़ करके जाएं। इन प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान दे लें, बाकी अपना पूरा सिलेबस अवश्य पढ़ करके जाएं। दूसरी बात, आपकी तरफ से ये प्रयास ज़रूर हो कि आपके जितने भी साथी हैं, यानी कि बीए सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाए। उसके लिए आपको दो काम करना है। जितने साथी आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनके लिए आप इसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, उनको आप टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा काम और कर देना है उन सभी के लिए जो आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए आपके पास फेसबुक है या अन्य कोई सोशल मीडिया साइट आप यूज़ करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बार इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, सभी को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि जो कॉलेजेस से हैं, जो यूनिवर्सिटी से हैं, सभी तक ये पहुँचे, यही मेरी इच्छा है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, जो सेकेंड पेपर है आपका उसमें दो चीज़ें हैं, एसे है, 6 एसेज हैं और 4 नॉवेल्स हैं। 6 एसेज, 4 नॉवेल्स। तो मैं यहाँ सबसे पहले चारों नॉवेल्स में 3-3 प्रश्न बता रहा हूँ। हर एक नॉवेल से 3 प्रश्न बताऊँगा, ठीक है। चारों नॉवेल से 3-3 प्रश्न बता रहा हूँ। कोई 3 नॉवेल आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। मतलब कि कोई भी 3 नॉवेल आप प्रिपेयर कर लेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं 3 से आपको प्रश्न करने भर के मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 प्रश्न 4 प्रश्न वहाँ होते हैं, उसमें से 2 ही करना होता है सेक्शन बी ए में, और सेक्शन बी में भी इसी तरीके से 8 प्रश्न होते हैं, उसमें 4 करने होते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए चारों नॉवेल्स के प्रश्न। पहला नॉवेल हम लेते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस में पहला जो प्रश्न आप प्रिपेयर करिए, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है प्राइड एंड प्रेजुडिस का, इसे आप प्रिपेयर करिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है वो है जॉर्ज वेकहैम का कैरेक्टर, ठीक है। जॉर्ज वेकहैम्स कैरेक्टर एंड रोल इन द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तीसरा प्रश्न प्राइड एंड प्रेजुडिस से आप नोट कर लें, जिसको आप कई तरीके से कह सकते हैं। पहला ये कह सकते हैं कि एज अ डोमेस्टिक नावल, मींस कि प्राइड एंड प्रेजुडिस एज डोमेस्टिक नावल, या फिर थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रेजेंट्स अ सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तीनों तरीके से कैसे भी प्रश्न पूछे एक ही बात आप लिखेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रेजेंट्स अ सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, या फिर डिस्कस द थीम, या फिर एज डोमेस्टिक नावल। ये इतना आप प्राइड एंड प्रेजुडिस से कर सकते हैं। दूसरा नावल अगर हम लोग ओलिवर ट्विस्ट लें, वहाँ के 3 प्रश्न आप देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कैरेक्टर ऑफ ओलिवर ट्विस्ट। दूसरा, रोल ऑफ फैगिन एंड नैन्सी। नैन्सी और फैगिन का नावल में रोल क्या है और ओलिवर ट्विस्ट का कैरेक्टर क्या है, ये 2 प्रश्न हुए। और तीसरा हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस एज अ नॉवेलिस्ट, या चार्ल्स डिकेंस एज अ सोशल नॉवेलिस्ट, या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ विक्टोरियन लाइफ इन द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो ये 3 प्रश्न आप ओलिवर ट्विस्ट से प्रिपेयर कर लें। अगला नावल देखें, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। यहाँ हमने 5 या 6 प्रश्न आपको पढ़ाए थे, 3 प्रश्न यहाँ से आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। दूसरा आप करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेवेजरी एंड सिविलाइजेशन, एंड तीसरा आपको कर लेना है एलिगोरिकल सिग्निफिकेंसेस, ठीक है।
ये 3 प्रश्न आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से करेंगे। चौथा नावल आपके सिलेबस में दिया गया है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से मैं 3 प्रश्न आपको बताऊंगा। दैट इज पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्डीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से हार्डीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। दूसरा देखेंगे तो ओपनिंग सीन ऑफ द नावल ऑफ मेयर ऑफ नावल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। और तीसरा जो है वो हो जाएगा रोल एंड कैरेक्टर ऑफ माइकल हैंचर्ड एंड फारफ्रे। हैंचर्ड और फारफ्रे का कैरेक्टर आपके लिए महत्वपूर्ण। चारों नावल से हमने 3-3 प्रश्न बता दिए। आप किसी भी 3 नावल का प्रिपरेशन कर लीजिए, उम्मीद रहेगी कि उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे बेहतर तो ये है कि पूरा सिलेबस आप अच्छे से पढ़ें जैसा पढ़ाया गया है, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो कम कर लीजिए। उसी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई, इसलिए बना रहा हूँ। बहुत सारे ताने भी हमको सुनने पड़े स्टूडेंट्स से कि आप बना नहीं रहे हैं। तो ये कोशिश हो कि सब तक पहुँच जाए प्लीज़। अब बात करते हैं एसे में। देखिए एसे में 6 एसेज हैं, उसमें से गेस करना बड़ा कठिन काम है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 2 प्रकार से के क्वेश्चंस को लेकर के हम कुछ 3-3, 4-4 एसेज बता रहे हैं। उन 2 प्रकार के क्वेश्चंस इन एसेज से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले थीम या क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लेकर के कौन कौन से एसेज महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप 3 एसेज का प्रिपेयर कर लें। फॉरगेटिंग थॉट एट 50, ठीक है। और तीसरा ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग। 3 एसेज हमने बताए, फॉरगेटिंग, थॉट एट 50 और ऑन द प्लेजर ऑफ हेटिंग। इन तीनों का थीम और क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप प्रिपेयर कर लें। और 3 एसेज को एज एन एसेइस्ट प्रिपेयर कर लें। उनमें कौन कौन से हैं? चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट और G.K. चेस्टरटन। ये 3 एसेइस्ट हैं जिनको एज एन एसेइस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए। उम्मीद रहेगी कि इतने में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो मैंने मॉक टेस्ट आपको दिया था, मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उसमें से भी निश्चित रूप से 2 प्रश्न 3 प्रश्न आपको पेपर में देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको मॉक टेस्ट में लिख करके दिया है। तो यही इतना था आपके लिए छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको 6 एसेज में से 3-3 प्रश्न बता दिए, 3 एसेज बता दिए कि आप एज क्रिटिकल एप्रिसिएशन और थीम प्रिपेयर कर लें। 3 एसेइस्ट हमने आपको बता दिया है, जिसको एज एसेइस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपका एसे से काम हो जाएगा। साथ में साथ आपको एक्सप्लेनेशंस भी करना है, क्योंकि 20 नंबर का कंपलसरी एक्सप्लेनेशन होता है। क्वेश्चंस आपके 80 नंबर जो हैं के होते हैं। तो इतने में से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इतने से आपका काम हो सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि पूरा सिलेबस आप पढ़ करके जाएं, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई बात है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, 3rd ईयर में जाएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, तो उनके साथ भी हम हैं। तो 3rd ईयर की चर्चा भी हम आपसे करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम आपके साथ हैं, आपके पेपर तक जो भी डाउट होगा हम कोशिश करके आपको उसका सॉल्यूशंस देते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। बस एक ही काम आपको करना है, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, anywhere you can share it, any social media platform where you are and where your friends and students are connected to you, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।